Hello students, welcome all. Today we shall discuss about supplementary gene interaction. It is also called recessive epistasis, अप्रभावी प्रबलता. The ratio will be 9:3:4. In this case, when a black purple of sorghum is crossed with brown variety of sorghum, मीन्स यहाँ पर आपको sorghum एक ज्वार प्लांट का नाम है जिसके डिफरेंट टाइप के ग्रैन कलर रहेंगे. ब्लैक पर्पल रहेगा जो कि डोमिनेंट है, जिसमें पी, जिसके चलते ब्लैक कलर का है, ब्लैक पर्पल कलर का है, काला बैंगनी सीड कोट. उसको क्रॉस कराएंगे आप ब्राउन वैरायटी से, जिसमें जब डोमिनेंट जीन पी नहीं रहेगा तो स्मॉल पी रहेगा और स्मॉल पी के चलते ब्राउन कलर इसमें सीड कोट में दिखाई देगा. इन F1 जनरेशन ऑल रेड पर्पल ऑफ स्प्रिंग एपियर. जब ऐसा क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो सीड कोट रहेंगे दे विल बी रेड पर्पल, लाल बैंगनी कलर के हो जाएंगे. और जब F1 रेड पर्पल को सेल्फिंग कराई जाएगी इसमें, दे आर क्रॉस्ड अमंग देम सेल्फ इन F2 जनरेशन रेड पर्पल, ब्लैक पर्पल और ब्राउन पर्पल, तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, वो भी 9:3:4 के अनुपात में. मतलब आपको F1 जनरेशन में तो सभी जो फ्लावर्स निकलेंगे उसके अंदर जो सीड्स बनेंगे और जो सीड कोट बनेगा उसका कलर रहेगा रेड पर्पल का. लेकिन F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराया तो तीन प्रकार के सीड कोट वाले आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे, रेड पर्पल, ब्लैक पर्पल और ब्राउन पर्पल, जिनका अनुपात 9:3 और 4 रहेगा. तो अभी देखते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से क्रॉस कराया गया है. ये देखिए यहाँ पर पर्पल ब्लैक पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है एक सीड कोट, दूसरे का सीड कोट का जो कलर है ब्राउन कलर है. यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, जो कैपिटल पी है डोमिनेंट जीन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक पर्पल कलर, ध्यान दीजिए. और जो स्मॉल पी है वो रिसेसिव है इसका. तो जब ये डोमिनेंट जीन नहीं रहेगा तो रिसेसिव अपना प्रभाव दिखाई देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, इसको अप्रभावी प्रबलता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ दिस डोमिनेंट जीन पी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक पर्पल कलर का, वो नहीं रहेगा तो स्मॉल पी का प्रभाव आएगा, दैट इज कॉल्ड ब्राउन. ऑल्दो देयर इज ए वन डोमिनेंट जीन क्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट क्यू का अपना कोई इंडिपेंडेंट प्रभाव नहीं है. ठीक है, अब इसको समझेंगे बाद में. अब देखिए यहाँ पर जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स तो आप जानते हैं किस प्रकार से बनेंगे, P और Q इस प्रकार से, और इसमें स्मॉल p और स्मॉल q, कैपिटल Q. अब दोनों जब साथ साथ आ गए, देखिए कैपिटल P डोमिनेंट P और डोमिनेंट Q दोनों हैं साथ में, रिसेसिव दोनों के हैं. अब देखिए होगा क्या, जब बोथ डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग टुगेदर, साथ साथ आ रहे हैं, मतलब P और Q F1 जनरेशन में साथ साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी इंटरैक्शन बिटवीन बोथ डोमिनेंट जीन. और इसके चलते यहाँ पर जो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये डोमिनेंट जीन, अब वो रेड पर्पल में बदल जाएगा Q के कारण. दोनों जब डोमिनेंट जीन आपस में इंटरैक्शन किए तो यहाँ पर ब्लैक पर्पल की जगह कौन सा कलर आ जाएगा, रेड पर्पल आ जाएगा, इस प्रकार से. तो बताना होगा कि यहाँ पर Q जो है डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट Q जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है, इट इज सप्लीमेंट्री जीन फॉर दी P, डोमिनेंट P. जब तक अकेला है Q तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब दूसरे डोमिनेंट जीन के साथ आता है तो उसके प्रभाव को ये चेंज कर देता है और रेड पर्पल कलर का सीड कोट आता है. अब जब सेल्फिंग की गई तो सेल्फिंग करेंगे तो क्या है, इसी से मेल गैमेट बनाएंगे, इसी से फीमेल गैमेट बनाएंगे. तो इधर देखिए फीमेल गैमेट लिख दिया, इधर मेल गैमेट लिख दिया. वही P कैपिटल P Q, कैपिटल P और स्मॉल Q, स्मॉल P और कैपिटल Q और स्मॉल P स्मॉल Q. ये तो आप लोग जानते हैं. इधर से 4 मेल बना दिए. अब क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन होंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। 9 जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर होमोजाइगस स्थिति हो या हेट्रोजाइगस स्थिति हो, बस शर्त ये होती है कि दोनों डोमिनेंट जीन का होना जरूरी है। यदि दोनों डोमिनेंट जीन है तो इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप रेड कलर के ग्रेन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ग्रेन का जो सीड कोट का जो कलर रहेगा दैट विल बी रेड पर्पल, मतलब लाल बैंगनी कलर का दिखाई देगा। जबकि 3 केसेस में यहाँ पर देखिए केवल कैपिटल P इज प्रेजेंट, 1 2 3। यहाँ पर क्या हुआ है कि डोमिनेंट जीन इज ओनली वन डोमिनेंट इज प्रेजेंट, और वो भी जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक पर्पल के लिए। यहाँ 3 केसेस में आपको ये 1 2 3 केसेस में आपको मिलेगा ब्लैक पर्पल। 9 केसेस में क्या मिला? रेड पर्पल। अब जो 4 स्थितियां हैं ये वाली 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर रिसेसिव एलील का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो देयर इज वन डोमिनेंट जीन देयर, बस उसका अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। मैंने पहले ही बताया क्यू जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल पी है और स्मॉल क्यू है, दोनों हैं, फिर भी स्मॉल पी का प्रभाव यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसके चलते ब्राउन कलर के सीड कोट दिखाई बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 केसेस हैं 1 2 3 4, यहाँ पर रिसेसिव एलील का प्रभाव आ रहा है स्मॉल पी का, जिसके चलते 4 ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टिसिस। इसी के चलते इसको रिसेसिव एपिस्टिसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक साथ 2 चीज़ें को देखने को मिल रही है। एक तो इंटरेक्शन ऑफ जीन बिटवीन 2 डोमिनेंट जीन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल P डोमिनेंट P एंड डोमिनेंट Q, और Q को माना जा सकता है यहाँ पर मॉडिफाइंग फैक्टर माना जा सकता है। तो इस प्रकार से 9 3 4 का रेशियो मिलेगा इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। और साथ में दूसरी चीज़ क्या मिल रही है? दूसरी चीज़ ये मिल रही है रिसेसिव एपिस्टिसिस आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको लिखना क्या है? लिखने में बच्चे घबरा जाते हैं, क्या लिखें साहब? यहाँ लिखना ये है कि सप्लीमेंट्री जीन आर 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन इन विच वन डोमिनेंट जीन हैविंग ओन इफेक्ट। मतलब यहाँ लिखना ये है कि यहाँ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन हैं, स्वतंत्र प्रभावी जीन हैं, जिसमें से एक डोमिनेंट जीन का अपना प्रभाव तो होता है। ठीक है, और वो अपना प्रभाव दूसरे डोमिनेंट जीन के बिना दिखाते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त कर सकते हैं। मीन्स जो वन डोमिनेंट जीन है हैविंग ओन इफेक्ट and express their effect without another dominant gene, but another dominant gene having no individual effect। पर दूसरा जो डोमिनेंट जीन है उसका अपना व्यक्तिगत कोई प्रभाव नहीं होता। अब F1 जनरेशन में क्या होता है? बोथ डोमिनेंट जीन कम टुगेदर, दोनों प्रभावी जीन साथ साथ आ जाते हैं एंड इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस न्यू इफेक्ट, एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल कॉल्ड रेड पर्पल कलर। ठीक है, जो कैपिटल P था डोमिनेंट जीन, उसके चलते ब्लैक पर्पल कलर था जब अकेला था। Q का अपना कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, लेकिन जब दोनों डोमिनेंट जीन साथ साथ आ गए तो सीड कोट का कलर रेड पर्पल हो गया। मतलब क्या है समझिए, हियर Q जो है डोमिनेंट Q इज सप्लीमेंट टू P। ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। यहाँ बताना होगा कि जो डोमिनेंट Q है इट इज सप्लीमेंट टू P, सप्लीमेंट है ये। Q इज नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्या है? सप्लीमेंट है टू P। तो इस प्रकार से 10 Q जो है दैट इज मॉडिफाइंग फैक्टर, इसी को सप्लीमेंट्री जीन कहा गया है। जो Q जीन है इट इज कॉल्ड मॉडिफाइंग फैक्टर, इसी के चलते ब्लैक पर्पल का कलर जो है वो रेड पर्पल हो जाता है एंड इट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो Q है व्यक्तिगत रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं है। जब ये डोमिनेंट जीन के साथ मिलेगा, इंटरैक्ट करेगा, तब कहीं जाके ये उसको मॉडिफाइड कर सकता है। तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि सप्लीमेंट जीन के साथ साथ मॉडिफाइंग फैक्टर मानो। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रखना होगा। इसके बाद
हमने ये भी लिख दिया थोड़ा सा कि कैपिटल P इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक पर्पल डोमिनेंट ओवर P, स्मॉल p। ठीक है, ये एलील्स हैं एक दूसरे के। इसके स्मॉल p रहेगा तो ब्राउन कलर का आएगा, कैपिटल P रहेगा तो स्मॉल p का प्रभाव दब जाएगा और ब्लैक पर्पल आएगा। द रिसेसिव एलील P ऑफ वन डोमिनेंट जीन, ध्यान से सुनिए, द रिसेसिव एलील P ऑफ वन डोमिनेंट जीन P जीन मास्क द एक्शन ऑफ आइदर एलील ऑफ Q और स्मॉल q ऑफ अनदर जीन। मतलब ये स्मॉल p जो है, जो रिसेसिव एलील है, ये चाहे Q हो कैपिटल वाला डोमिनेंट या फिर स्मॉल q हो, इनके प्रभाव को ये दबा देता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो एक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस क्यों कहा गया, क्योंकि जब डोमिनेंट जीन P नहीं रहेगा तो यहाँ पर रिसेसिव एलील का प्रभाव आएगा, और चाहे डोमिनेंट Q जीन हो या डोमिनेंट स्मॉल रिसेसिव Q जीन हो। ठीक है, इसका प्रभाव ब्राउन कलर का ही आएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो आज हमने देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, और इसकी तुलना आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन से करनी होगी, जहाँ पर अनुपात 9:7 मिला था, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 9:3:4 मिल रहा है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आज हमने बताया, और नेक्स्ट टर्न में आपको कुछ नई जानकारी देंगे। थैंक्स।